हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो ये हमारा सेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में होने वाला है। बेसिकली वो भी सीट मेटल ड्राइंग के बारे में, कि जो सीट मेटल प्रोडक्ट की ड्राइंग होती है उसको हम कैसे स्टडी करें, और जो हम अपना जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वो किस तरीके से अच्छा प्रोडक्ट हम डेवलप कर सकें। तो ये जो सेशन है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है बेसिकली, वो भी उनके लिए जिनका एक्सपीरियंस 5 या 5 साल से कम है, या वो लोग जो अपने ड्राइंग के स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस जो सेशन के दौरान जो है हम जिन टॉपिक को कवर करेंगे कि जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है कि भाई किस तरह से पार्ट नंबर या पार्ट नेम डिसाइड होता है, रिवीजन नंबर कैसे देखें हम, मेटेरियल का ग्रेड के बारे में, जो एक मेन टॉपिक है कि फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, या वो जो हम प्रोडक्ट देख रहे हैं क्या वो फिजिबल है या नहीं है, मतलब अगर सीट मेटल का प्रोडक्ट है और उसका प्रोसेस हम किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। और कुछ हमारे पास लाइव ड्राइंग रहेंगी, यानी कुछ हमारे कस्टमर्स हैं उनकी जो ड्राइंग रहेंगी वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है, क्या वो हम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो वो इन सब चीजों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ड्राइंग है। ये जो ड्राइंग है, ये जो इस ड्राइंग का मतलब ओनर है वो है टाटा मोटर्स। देखिए, अगर जैसे हम ये डायलॉग बॉक्स देखेंगे, ये डायलॉग बॉक्स होता है ड्राइंग का, तो हम इसमें समझ पाएंगे कि ये लिखा है टाटा मोटर लिमिटेड ईआरसी पुणे, यानी इस ड्राइंग की जो राइट है वो टाटा मोटर्स के पास है। इसका पार्ट नंबर है 554529100135, यानी ये 12 डिजिट का पार्ट नंबर है। तो जो ये पार्ट, फिर आप कहेंगे कि पार्ट नंबर कैसे डिसाइड होता है। ये जो डिसाइड किया गया है, टाटा मोटर ने डिसाइड किया है, हर कस्टमर के अलग अलग, यानी हर ओईएम्स के या जो ड्राइंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या बनाते हैं उनका हर पेटेंट अलग अलग होता है। टाटा मोटर 12 नंबर के पार्ट नंबर रखती है, वहीं पे अशोक लीलैंड 8 नंबर के रखती है। तो इसी तरह से हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है पार्ट नंबर रखने का। ये इसका पार्ट नहीं है। अभी जो महत्वपूर्ण जो कॉमन बातें जो सब में मिलेंगी डायलॉग बॉक्स में, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है सब में एक जैसी रहती है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। देखिए, अब जो हम इस डायलॉग बॉक्स में क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम उसकी बात करें। पार्ट नंबर, पार्ट नेम देख लिया हमने, कस्टमर का नाम पता लग गया किसकी ड्राइंग है। फिर जो हम ये यहाँ पे जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है, इसमें लिखा है मेटेरियल डिस्क्रिप्शन, है ना, और साइज स्टैंडर्ड जो भी है, यानी लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। तो इससे हम समझ सकते हैं जो इस ड्राइंग के अंदर पार्ट जो है, यानी जो हमें ड्राइंग मिली है, इसमें जो पार्ट नंबर ऑफ पार्ट हैं वो एक से ज्यादा हैं। अगर एक पार्ट होता तो उसकी यहाँ पे लिख देते, लेकिन एक पार्ट से ज्यादा है, तो यानी या तो इन्होंने कहीं डायलॉग बॉक्स बना रखा होगा इस ड्राइंग में कहीं पे, या फिर अलग अलग उनकी ड्राइंग होगी, उसके अंदर वो हमें मिलेगा, सेपरेटली सेपरेट इनकी ड्राइंग होगी। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि ये असेंबली ड्राइंग है, यानी इसमें एक से ज्यादा पार्ट की ड्राइंग है इसके अंदर। फिर आते हैं जो हमारा था कि ये रिवीजन। ये देखो, ये न्यू रिलीज ड्राइंग है, यानी इसमें कोई भी एनआर है, मतलब कोई रिवीजन नहीं आया है। ये जो ड्राइंग सबसे पहले बनी है 16/12/2020 को बनी। इसमें सरफेस प्रोडक्शन भी है, FEZN ये लिखा हुआ है। इस पार्ट का जो वेट है वो ये 112 ग्राम है। अब ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये जैसा हमने बोला था कि एक से अधिक पार्ट से बनी है। देखिए, इसमें 3 पार्ट हैं, यहाँ पे आपको दिख भी रहे होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 अलग अलग पार्ट हैं, जिसमें से जो मैं समझ पा रहा हूँ 2 सीट मेटल के पार्ट हैं, एक मशीनिंग पार्ट है। तो ये फिर ड्राइंग क्यों बनाई गई? बेसिकली ये असेंबली ड्राइंग है, यानी इन 3 पार्ट को जोड़ा कैसे जाए ये उसमें दिखाया गया है, और जोड़ते समय हमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, इसमें क्या है, हमें ये जो होल है, जो ये बुश है, उसका होल का ये डाया 17.5 प्लस में 0.2 और N9 की फिनिशिंग होनी चाहिए। ये डायमेंशन ऐसा होना चाहिए। इसमें वेल्डिंग सिंबल दिए हैं। अभी ये हम इस पे भी डिस्कशन कर सकते हैं कि ये सिंबल, वेल्डिंग सिंबल कैसे हम पढ़ें कि भाई कितनी ड्राइंग है, मतलब कितनी टोटल वेल्डिंग हो रखी है। तो जो इस सिंबल से समझ में आ रहा है कि इसमें टोटल में ही वेल्डिंग रहेगी जितना दिखेगा। तो ये इस तरह से पढ़ेंगे। अब एक जो मुद्दा था कि ये फर्स्ट एंगल ड्राइंग है या थर्ड एंगल ड्राइंग है, मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। इंडिया में जो है मैक्सिमम जो ड्राइंग है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाते हैं, अगर जहां तक मैंने कस्टमर्स देखे हैं। तो ये कैसे डिसाइड करें, इसके लिए भी हम चलते हैं। देखिए, हमारे पास ये है कि ये देखिए, ये जो आप देखेंगे
इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, और थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, अलग अलग हिसाब है वीडियो को समझने का, या फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को समझने का। बेसिकली थर्ड एंगल के बीच में क्या है, प्लेन आ जाता है, बस इतना सा अंतर है। लेकिन हर किसी का अपना अलग अलग तरीका है कि वो फर्स्ट एंगल को और थर्ड एंगल को कैसे वो याद रखे कि ये फर्स्ट एंगल ड्राइंग है या थर्ड एंगल ड्राइंग है। और ये बेसिकली अगर इतना भी नहीं है कि ये ड्राइंग में, मैक्सिमम ड्राइंग में ये लिख के ही हमें मिलता है। देखिए जैसे इसमें यहाँ पे लिखा है ये फर्स्ट एंगल ड्राइंग है, और यहाँ पे इसका सिंबल भी बनाया गया है। अब देखिए इसमें अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक जो डायमेंशन है उसमें हमें टॉलरेंस दी गई है, बाकी किसी भी डायमेंशन में टॉलरेंस नहीं दी गई है। तो फिर सवाल आता है कि इसको कैसे, क्या ये मेंटेन हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, अगर होंगी तो किस तरीके से होंगी, या इसका हमें कितनी टॉलरेंस हम कवर कर पाएंगे। तो जनरली कुछ, जैसे अगर मैं बात करूं, ओईएम के अपने अपने स्टैंडर्ड भी होते हैं, और वो सब एक जैसे ही आसपास ही होते हैं। बात करूं टीएस, अगर मतलब टाटा मोटर का टीएस है, यानी टाटा स्टैंडर्ड, वो ये हमारे पास है। तो मैं आपको कोई डायमेंशन से भी दिखाऊंगा। जैसे जैसे हम बात करते हैं, ये टॉलरेंस है, स्टैंपिंग की टॉलरेंस। तो अगर हम बात करें, ये 87 डायमेंशन इस वाले पार्ट की है, और इस पार्ट की जो थिकनेस है 1 mm है, सपोज दैट। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है थिकनेस यानी 1 mm, और ये डायमेंशन यानी 87, यानी ये यहाँ कहीं आएगा। अब इसको हमें किस में लेना है, यानी फाइन में, कोर्स में, मीडियम में, ऐसा ये है। तो इसे हम 0.6 तक ले सकते हैं, जी ग्रेड में हम इसको मान सकते हैं, यानी प्लस माइनस 0.6 की इसकी टॉलरेंस हम ड्राइंग की रख सकते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ड्राइंग के ऊपर। तो अब अगर हम इसी में थोड़ा सा प्रोसेस की भी अगर बात करें कि ये ड्राइंग है कि ये किस तरह से, देखिए इसका बेसिकली क्या, एक वेल्डिंग पिक्चर बनेगा। जैसे हमें समझ में आ रहा है कि ये वेल्डिंग ड्राइंग है, तो वेल्डिंग पिक्चर बनेगा, और एक ही वेल्डिंग पिक्चर में ये बन जाएगा। अब हम चलते हैं सीट, इसी कंपोनेंट के सीट मेटल कंपोनेंट के ऊपर। देखिए ये हमारी असेंबली थी, मेन असेंबली। अभी हम इसका पार्ट लेते हैं 8224 ये पार्ट है, जो इसका मेन सीट मेटल पार्ट है। अब ये सेम वही प्रोसेस है कि ये अपना पार्ट नंबर, पार्ट नेम, है ना। इसमें अगर आप देखेंगे ना, जो मैं बात कर रहा था, इसमें मटेरियल की थिकनेस और मटेरियल का ग्रेड दिया हुआ है। मटेरियल थिकनेस 2.5 mm है, और जो ग्रेड है DD1079 है। और देखिए इस वाले पार्ट में रिवीजन आई है, तबकि असेंबली में रिवीजन नहीं है हमारे पास, कोई भी रिवीजन असेंबली लेवल पे नहीं है। जो भी रिवीजन है वो पार्ट लेवल पे है, जो यहाँ पे हमें दिख पा रहे हैं, यानी ये B रिवीजन तक इस वाले पार्ट में आएगा। और सेम वही कि ये जितनी भी इसमें मतलब वो दिए गई हैं डायमेंशन, सब ओपन टॉलरेंस में, यानी कहीं भी क्लोज नहीं है। तो अब इनकी टॉलरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये 2.5 mm का पार्ट है, हम बात करते हैं 80 वाली डायमेंशन पे। 2.5 mm का पार्ट है, 80 mm की इसकी मतलब टोटल विड्थ है पार्ट की, या लेंथ, जो भी आप बोलना चाहें। तो अब थिकनेस है 2.5 mm, तो 2.5 mm की थिकनेस कहाँ पे आएगी, 1 से 3 mm में आएगी। 80 mm कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। जी में कितना आएगा, 0.8, यानी ये प्लस माइनस 0.8 की हम इसमें टॉलरेंस कवर कर सकते हैं। तो इसी तरह से सभी जहां पे टॉलरेंस नहीं दी गई है, यानी कंट्रोल नहीं दिया गया है, वहां पे टाटा मोटर की ड्राइंग के लिए हम TS 12130 स्टैंडर्ड यूज करते हैं। इसी तरह से सभी के जितने स्टैंडर्ड हैं आसपास ही टॉलरेंस रहती है। सीट मेटल के लिए तो बेसिकली इतने आसपास ही रहती है। तो ऐसा ही सबके अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं। अब बात करें हम, जो सबसे मेन बड़ा मुद्दा है कि प्रोसेस कि अगर हमने ड्राइंग तो हम समझ गए, अगर अब मैं कैसे सीखूं, मतलब ये कैसे पता करूं कि ये कितने प्रोसेस में बन पाएगा पार्ट। इसको हमें सीखने के लिए कि ये कितने प्रोसेस में बन पाएगा पार्ट, हमें प्रेस ऑफ में थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। बहुत इजी है, मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से प्रोसेस होते हैं। ब्लैंकिंग कैसे होती है, बेंडिंग कैसे होती है, एक साथ कितनी बेंडिंग हम कर सकते हैं, फॉर्मिंग क्या होती है, ड्रॉ क्या होता है, इसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन एनीवे हम बात करते हैं इस पार्ट की। इस पार्ट को हम 3 ऑपरेशन में बना सकते हैं। पहला ब्लैंक होगा, दूसरा बेंडिंग होगा, तीसरा इसमें पंचिंग हम रख सकते हैं। तो ये 3 ऑपरेशन में पार्ट बन जाएगा। ये प्रेस का है। अब इसमें फिर हम और डीप में भी जा सकते हैं कि
टूल का साइज क्या होगा, किस प्रेस पे चलेगा। तो इस तरह अगर हम उसमें जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, यानी कि हम दूसरी ड्राइंग पे चलते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है सिर्फ ड्राइंग के रिगार्डिंग है। देखिए इसमें भी वो सब चीज दिया गया है। ये इसका डायलॉग बॉक्स है, ये बुश है, ठीक है, ये इसका मटेरियल लिखा है, ये FE410 है, 25 का राउंड है, सिंपल सा, ये इस तरह का पार्ट है, सारी डायमेंशन मेंटेन हुई है। ये तीसरा पार्ट है, तीन ही पार्ट थे हमारी मेन ड्राइंग में। इसमें भी आपको समझ में आएगा कि ये इसका पार्ट नंबर है, ये इसकी 1.2 थिकनेस है, मटेरियल D513 है, ये पार्ट है, सब ओपन टॉलरेंस है। तो अभी हमने देखिए इस जो पार्ट की, इस वाले जो पार्ट की जो मतलब डायमेंशंस होंगी, मतलब जो ये पार्ट है हमारा, इसमें 1 2 3 पार्ट नंबर है, और हमने तीनों ही पार्ट नंबर पर डिस्कशन कर लिया है। तो बेसिकली ये सब होता है कि हमें ड्राइंग, देखिए अगर मैं ये भी कहूंगा कि क्या होता है ना, हम लोग टाइम नहीं लगाते, हमारे मन में जो भी सवाल आए हम पूछें, गूगल करें, अपने सीनियर से पूछें। तो अगर आप 2-3 महीने भी सही से, जैसे अब ये सिंबल, ये किस चीज का सिंबल है, अगर आप देख पा रहे हैं तो मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए। तो इससे आपको थोड़ा सा, या आपके पास कुछ ऐसा है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या बहुत सारे कॉन्टेक्ट हैं, हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि भाई किसके बारे में, या किस टॉलरेंस के बारे में, या किस सिंबल के बारे में आपको जानना है। देखिए ड्राइंग एक इस तरह की चीज है कि उससे अब मैं भी अभी भी सीखता रहता हूँ, कई बार ऐसे सिंबल आ जाते हैं जो मैंने आज तक देखे ही नहीं, तो फिर उसके बारे में भी मुझे देखना पड़ता है और समझना पड़ता है, और हम कर पाते हैं। तो बेसिकली ये आज का इतना वीडियो था, इसमें हमने डिस्कशन किया कि सीट मेटल ड्राइंग किस तरह से होती है। देखिए 10 मिनट का तो ये बहुत छोटी वीडियो है, इस पे तो हम घंटों तक बात कर सकते हैं या डिस्कशन कर सकते हैं, एक एक टॉपिक के ऊपर बहुत बहुत लंबी बातें हो सकती हैं, जैसे वेल्डिंग, वेल्डिंग सिंबल कैसे होता है, किस तरह से देखी जाती है, या पार्ट का प्रोसेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो लॉट ऑफ बहुत सारी वीडियो हैं। तो अगर आपको कुछ अगर ऐसा कुछ चाहिए स्पेशली, तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे स्पेशली उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं।